Good morning, students. कैसे हैं आप लोग? I hope you all are okay. So let's start. Yesterday we have done the modifications of roots and today we are going to do the modifications of stem. जिसे हमने पहले ही बताया था कि modifications का क्या मतलब होता है. That means जो basic organ है वो अपना basic function, जैसे stem का function क्या होता है? प्लांट को इरेक्ट रहने में या क्लाइंब करने में हेल्प करना. तो स्टेम का जो बेसिक फंक्शन है वो छोड़ के स्टेम दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करती है, उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है स्टेम की, स्टेम टेंड्रिल्स. अब स्टेम टेंड्रिल्स क्या होते हैं? स्टेम टेंड्रिल्स आर क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. दे आर लॉन्ग, थिन, स्पाइरली coiled like this and which help the plant to climb on other trees. Like there are so many climbers who climb like this. They have tendrils like this. The tendrils coils around the host and it will help the plant to climb over the other plants because they have very weak stem. So these are known as stem tendrils. और stem tendrils कितनी टाइप की होती हैं? 4 टाइप्स की, based on the position of their origin. Auxiliary टेंड्रिल जो होती हैं, जो एक्साइल पे एक्सिलरी बड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टेम टेंड्रिल में, जैसे पैसिफ्लोरा में होता है. जहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड जो है वो स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं उस एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल. ये होता है कुकुरबिटेसी फैमिली में, जैसे कुकुरबिटा में. एपिकल बड, जो एपिकल बड है दैट मीन्स ये ब्रांचेस हैं. सपोज करो हर ब्रांच के ऊपर एक एपिकल बड लगा हुआ होता है. इस बड से ओरिजिनेट होती हैं टेंड्रिल्स. सो दीज आर नोन एज एपिकल बड टेंड्रिल्स. जैसे ग्रेप वाइन में होती है, अंगूर में होती हैं. फ्लोरल बड, अब इसमें क्या होगा? पूरे का पूरा फ्लोरल बड जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा टेंड्रिल में. जो इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस में देयर आर मैनी फ्लोरल बड्स, उनमें से एक फ्लोरल बड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंड्रिल में, स्टेम टेंड्रिल में, जैसे एंटिग्नॉन में होता है. लेट्स सी द पिक्चर. सो दीज आर द स्टेम टेंड्रिल्स. दिस इज द मेन स्टेम और ये एक्सिलरी पोजीशन पे, इन दिस इज एक्सिलरी पोजीशन. एक्स्ट्रा एक्सिलरी में क्या होगा? यहाँ से एक और ब्रांच आएगी, वहां से बड जो है वो ओरिजिनेट होगा. एपिकल में टिप से, हर ब्रांच की टिप से ओरिजिनेट होगा. और फ्लोरल बड में क्या होगा? सपोज यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस लगी हुई है, दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस. A group of flowers has to be originate from these buds. From these buds, one bud has been converted into a leaf tendril. That is known as floral bud stem tendril. So this tendril will help the plant to find a spot, then coil around that spot and help the climber to move upward, to climb. Got it? So that is known as stem tendril. The first modification of stem is stem tendril. It is present in climbers. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होती है और वो सीधे इरेक्ट खड़े नहीं हो सकते और उन्हें किसकी ज़रूरत होती है? किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है क्लाइंब करने के लिए. तो ये एक तरह का एक क्लिंजिंग स्ट्रक्चर है जो इनको किसी भी स्ट्रॉन्ग सहारे के साथ क्या करता है? जोड़ के रखता है. नेक्स्ट, स्टेम थॉर्न्स. अब स्टेम थॉर्न्स में क्या हुआ है? अब दिस इज द ऑक्सिलरी बड, साइड पे निकल रहा है, दिस इज ऑक्सिलरी बड. यहाँ से प्लांट से, इस ऑक्सिलरी बड से, स्टेम से क्या निकलेंगे? ये थॉर्न्स निकलेंगे. इनको हम कहते हैं स्टेम थॉर्न्स. इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हूबहू स्टेम की तरह होता है और ये जो है स्टेम थॉर्न जो है वो एंडोजीनस होते हैं ओरिजिन में. एंडोजीनस मतलब ये कनेक्टेड होते हैं वस्कुलर, यहाँ जाइलम और फ्लोएम के साथ, दैट मीन्स वस्कुलर टिश्यू के साथ. सो दीज आर नोन एज स्टेम थॉर्न्स. और ये किस में हेल्प करते हैं? ये ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करते हैं, वाटर लॉस जो है वो मिनिमम होता है. और क्या करते हैं ये ग्रेजिंग एनिमल से भी प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं. तो सिट्रस फ्रूट इज एन एग्जाम्पल, या फिर रोज भी एक एग्जाम्पल है स्टेम थॉर्न्स की. और कल हमने किया था रूट थॉर्न्स. कल क्या किया था?
रूट थॉर्न, रूट थॉर्न और स्टेम थॉर्न में सिर्फ एक डिफरेंस है कि रूट थॉर्न जो है वो एक्सोजीनस होते हैं अपने ओरिजिन में, दैट मीन्स वो ऊपर की ये जो एपिडर्मिस है वहीं से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, और जो स्टेम थॉर्न है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, एंडोजीनसली, दैट मीन्स फ्रॉम द वस्कुलर bundle, they have the connection with the vascular bundle. So stem thorns. Next थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलोक्लैड्स। अब फाइलोक्लैड्स क्या होती है, इन जीरोफिटिक प्लांट्स, मोस्टली ये चीज़ होती है जीरोफिटिक प्लांट्स, जीरोफिटिक प्लांट्स जो ड्रॉट कंडीशन में रहते हैं। जीरोफाइट्स डेजर्ट में भी होते हैं, कोल्ड और हॉट दोनों डेजर्ट में। कोल्ड डेजर्ट कौन से होते हैं, यहाँ पे स्नो ही स्नो होती है, और वहाँ पर भी पानी जो है प्लांट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है एब्जॉर्ब करना, और हॉट डेजर्ट में भी पानी होता ही नहीं है ऑलमोस्ट, तो वहाँ से भी वो प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो जीरोफिटिक कंडीशन में जो लीफ होते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू स्पाइन्स, जैसे ये अपंशिया में है, दीज स्पाइन्स आर द लीव्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइन्स में, ताकि ज़्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो और ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। अब अगर लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गए हैं तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा, ये काम करती है हमारी स्टेम, दिस इज स्टेम, दीज आर स्टेम, और ये हैं नोड्स। गॉट इट। अब ये ग्रीन कलर की होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, ये परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस टू, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्या प्रिपेयर करती है, ये फूड प्रिपेयर करती है, फोटोसिंथेसिस होती है इसमें। अब फाइलोक्लैड जो है, ये ग्रोथ जो होती है स्टेम की वो अनलिमिटेड होती है, मतलब ये कितने भी बड़े हो सकते हैं। इस पे फ्लावर भी ओरिजिनेट होता है। अपंशिया इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। लीफ इसमें मॉडिफाई होते हैं स्पाइन्स में, और फ्लावर बॉर्न होते हैं कहाँ पर, नोड्स के ऊपर। सो दीज आर द नोड्स। अपंशिया एक एग्जाम्पल हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं क्लैडोड्स। क्लैडोड्स और फाइलोक्लैड्स में क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेम ही चीज़ है। क्लैडोड्स में भी जो स्टेम है वो ग्रीन सिलेंड्रिकल होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं परफॉर्म करती है, उसके फंक्शंस फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। डिफरेंस ये है कि जो हमने अभी फाइलोक्लैड किया, इसमें जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो हम क्लैडोड कर रहे हैं इसमें ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है। अब एग्जांपल्स दो कर लेते हैं इसकी, एस्पैरेगस और रस्कस। इसमें शेप्स अलग हो सकती हैं। अब जैसे एस्पैरेगस में क्या है, ये मेन स्टेम हो गई। अब क्लैडोड ये रहा, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, ये स्टेम से ही निकल रहे हैं, स्टेम का ही पार्ट है, ये ग्रीन कलर के हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। रस्कस में क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, आपको लीफ लगेंगे बट दीज आर नॉट लीव्स, दीज आर द पार्ट ऑफ स्टेम। अब इनको हम स्टेम क्यों कहते हैं, अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनका, इनकी जो इंटरनल एनाटॉमी है वो मैच करती है स्टेम के साथ, और लीफ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइन्स में, दीज आर द लीव्स। और ये जो है फ्लावर्स लगे हुए हैं किस पे, स्टेम पे, एंड दीज आर द स्टेम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लैडोड, जो क्या परफॉर्म करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस। गॉट इट। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है वो हम सबको पता है, थैलेमस और टोरस। फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसका ऊपर का स्वोलन पोर्शन जो होता है, जिसके ऊपर ओवरी होती है, जिससे सारे के सारे पेटल्स सेपल्स निकलते हैं, इसको हम कहते हैं थैलेमस और टोरस। गॉट इट। सो that's all for today. Tomorrow we will have the part 2, stem modifications, very important. So till then, goodbye, good luck. Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe, and do visit our website, that is www.sciencematheducationplatform.in. Thank you so much.